Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, वो आज हम डिटेल में चेक करेंगे। वो चाहते क्या हैं बेसिकली आपसे, तो हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए। उनके मन में क्या चल रहा है और वो आपसे चाहते क्या हैं। मुझे सिर्फ इसके लिए 4 कार्ड्स चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और सही आंसर आप तक पहुंच पाता है। ओके, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। एंड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपकी सिचुएशन, आपकी पर्सनल सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, तो आप अगर बहुत दुविधा में हैं तो प्लीज़ पर्सनली मुझे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम उसका सल्यूशन ढूंढ पाएँ। ओके, एंड कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, हम उसको बड़ी बनाते हैं। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सल्यूशन डेफिनेटली होगा। तो ये मत सोचिए कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं तो फंस ही गया हूँ, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हम डेफिनेटली प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, अपने पर्सन के बारे में सोचिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो आपसे, एक्शन क्या लेना चाहते हैं। हीलिंग बिगिन्स। ओके, फर्स्ट कार्ड इज हीलिंग बिगिन्स। थ्रोट चक्रा। ओके, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए थे एंड मेरे पास 3 कार्ड्स आए हैं, तो मैं फिर से शफल करूँगी। 2 कार्ड्स वो भी नहीं लूँगी मैं। सीक। ओके, नीचे गिर गया है तो मैं नहीं लूँगी। मैं हमेशा जो कार्ड टेबल पे गिरता है वही लेती हूँ। थैंक यू सो मच। 1 मोर कार्ड आई नीड। थैंक यू एंजल्स। रीच आउट। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। आई होप आपको ये कार्ड्स बहुत इजीली दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जैसे है ना, इनकी हीलिंग हो रही है। ये काफ़ी चीज़ें अपने आप से पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये चाहते क्या हैं अभी इस वक्त में। जैसे ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ना एपिफेनी हो रहा है, इनको ना समझ में आ रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, सडन रियलाइजेशन इनको हो रहा है, जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि आप इनसे क्या चाहते हैं, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ को ये समझ पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो हीलिंग बिगेन्स का कार्ड आया है, ये कार्ड हमको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पर्सन हील हो रहे हैं। ये जो कार्ड आया है सीख से, ये यहाँ पर जो सीख का कार्ड है, ये मेजर काना से कार्ड आया है और ये यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना अकेले हो गए हैं। मे बी ये थोड़ा वक्त अकेला बिताना चाहते हैं आपसे, बात शायद ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत कुछ सोच रही हैं। ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं और इस पर्सन को डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप इनके लिए कहाँ खड़े होते हो, आप इनकी लाइफ में कहाँ पर आपका दर्जा है। ये बात ये समझ पा रहे हैं क्योंकि जब भी हम शांति से बैठते हैं या हमारे उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं हो रहा होता, तब हमें उस चीज़ की या उस पर्सन की या सिचुएशन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाती है। तो वैसे ही इस पर्सन के साथ हो रहा है। ये पर्सन अभी कुछ वक्त अगर अकेला बिता भी रहे हैं, आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि उसने मुझे छोड़ दिया है, उसको तो मेरी याद नहीं आती है, पता नहीं वो मुझे कभी कॉल करेगा भी नहीं करेगा ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं। ये पर्सन आज भी आपके लिए ही सोचते हैं। एंड वो बात तो आप छोड़िए, यहाँ पे जो थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है, ये कार्ड हमको ये बता रहा है दैट दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, क्योंकि जो है ना अपने, देखो एक तो ये पर्सन अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं आपको, इसलिए आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि ये पर्सन बोल क्यों नहीं रहा है, बता क्यों नहीं रहा है। एक तो आप लोगों की बात भी मुझे काफ़ी लोगों की बंद दिख रही है। तो अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव कीजिए। जो भी बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, जो भी बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, उनका थ्रोट चक्रा बहुत अमेजिंग होता है और वह एक्टिवेट होता है।
ठीक है। तो आप अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे? आप हंसिए, आप गाइए, आप झूठ मत बोलिए, आप अपने मन की बात को बाहर निकालिए। कुछ भी गाने गाते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी तो आवाज़ बुरी है। नहीं, आप खुश हैं ना, आपको खुशी मिल रही है वो अपनी आवाज़ सुन के, तो किसी से क्या करना है। ठीक है, इसलिए अपना थ्रोट चक्र आप एक्टिव करिए और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, उससे भी हमारा थ्रोट चक्र डीएक्टिवेट होता है। ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं। एक इस पर्सन की बात ये है कि ये सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मे बी अगर पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं या फिर अगर किसी और की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, तो ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप में ना, जैसे कि वो चाहते हैं कि सब झुंड की जैसे चले। एज इन इनका ये भी है कि जैसे मे बी इनके पेरेंट्स की तरफ से अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो इनको ये चीज़ लग रही है कि मैं वो भी उनको भी मनाऊं, उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस रखूं और आपके साथ भी अच्छे रिलेशंस रखूं, वहाँ पे भी कुछ ख़राब ना करूं और आपके साथ भी कुछ ख़राब ना करूं। और अगर ये अपनी फैमिली ऑलरेडी मैरिड है, तो ये चाहते हैं कि फैमिली भी साथ रहे और आप भी साथ रहें। तो बेसिकली ये ना सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं इस वक्त में। तो ये सोच रहे हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है कि ये आप तक पहुंच पाएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पास आना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम टू यू। ये आपके पास आना चाहते हैं, पर ये अभी अगर सॉलिट्यूड में है या फिर अगर ये आइसोलेशन में है या फिर इनको अगर अपने साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहे हैं, तो इनको करने दीजिए। और मुझे लग रहा है इस वक्त में आपको भी यही करने की ज़रूरत है। आपको भी थोड़ा वक्त अपने साथ बिताने की ज़रूरत मुझे लग रही है। आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोगों के लिए चक्रा बैलेंसिंग भी यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी। और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप इतना भी सीखना चाहते हैं कि आप खुद अपने लिए घर पे कर लें एक बहुत शॉर्ट सा कोर्स, तो आप वो भी सीख सकते हैं। उसके भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मेरे पास। ठीक है, एंड अभी न्यू बैच ही शुरू होने वाला है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं 1-on-1 क्लासेस भी देती हूँ। अगर आप बैच पूरा ग्रुप में करना चाहते हैं तो मैं वो भी देती हूँ, बट मैं मोस्टली 1-on-1 ही कोशिश करती हूँ दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, डेफिनेटली हो रही है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि पर्सन कभी आपके बारे में सोचेंगी ही नहीं, कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, आपकी लाइफ हमेशा डल और डार्क रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके पास आएंगे भी। ठीक है, कंप्लीशन भी दिख रहा है मुझे इस रिश्ते का। अब मैं ये देख लेती हूँ टैरो कार्ड से। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम टैरो कार्ड्स कि वो पर्सन की फीलिंग्स क्या है और एक्शन क्या है। 3 कार्ड्स फॉर फीलिंग्स, 2 कार्ड फॉर एक्शन। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर जो है आ गया है। फर्स्ट नहीं, मेरे पास तो 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, द हायरोफेंट का फर्स्ट कार्ड है। देन वी गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 2 कार्ड और हैं, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए गाइज, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, और ये पर्सन को शादी तो आप ही से करनी है। इस पर्सन को रहना तो आप ही के साथ है, चाहे आपसे लड़ लें, चाहे आपसे झगड़ लें, जब पे बात आती है शादी की, कमिटमेंट की, साथ निभाने की, तो ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। जो दोनों कार्ड हैं ये कमिटमेंट के कार्ड हैं, ये शादी के कार्ड हैं, ये हैप्पीनेस के कार्ड हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड रिलेशनशिप के कार्ड हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इनको बहुत रिग्रेट भी हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे कुछ बातें गलत भी कह दी हैं गुस्से में आके या फिर एक प्राउड में आके कुछ बातें कह दी हैं, बट ये पर्सन की जो विश है वो आप ही हो। हमेशा जो इनकी विश रहती है ना, जब भी ये सोचते हैं कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, तो इनको आप ही चाहिए। ये कार्ड भी विशेस को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है, शादी को दिखाता है, और आप इनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो लगते हैं, और ये डेफिनेटली आपके साथ रहने के लिए कुछ भी करेंगे। ये आपके साथ बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जब आप
लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ में सब कुछ रहता है, सारी हैप्पीनेस रहती है, और कभी कभी बहुत ड्रामा भी हो जाता है आपकी लाइफ के अंदर, बट फिर भी सिचुएशन बैलेंस हो जाती है क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ जो सोल कनेक्ट है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, और आप इनको बहुत ऑनेस्ट लगते हो, बहुत सच्चे लगते हो। एक चाहे आपने मे बी कभी इनको झूठ बोला भी हो, फिर भी इनको लगता है ये मेरे को गलत नहीं कर सकती है, मेरे को हार्म नहीं पहुंचा सकती, मेरे को दिल से दुख नहीं दे सकती है, मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकती। एक ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, और आप इनको बहुत पायस, बहुत प्योर सोल लगते हो। यहाँ पे जो 2 ऑफ सोल्स का कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है डिसीजन लेने में ये पर्सन थोड़ी देरी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये पर्सन को ऐसा लग सकता है कि जैसे क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ, कि 2 ऑप्शन इनके पास मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम से खुद ही भाग रहे हैं, और जबकि अगर लड़ेंगे अपनी प्रॉब्लम से तो सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बट ये प्रॉब्लम से भाग रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनका मन भी बहुत उदास है, चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल अचानक से ही आपके पास आएंगे और आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया। और नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा समय ले सकते हैं ये डिसीजन पे आने में, बट ये आपके साथ काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन कुछ ये प्लान करके आएंगे और अचानक से आ जाएंगे, और शादी के लिए भी आपको प्रपोज कर सकते हैं। अगर अभी ये पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं इनके मन में क्या है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और हमेशा ये दिखाता है कि ये पर्सन थोड़े से पीछे होके चल रहे हैं, अपने इमोशंस को पीछे रख रहे हैं, सामने से नहीं दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा, और पर ये आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं और क्लैरिटी ये चाहते हैं पर्सन। ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पे स्पाई कर रहे हैं, और आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी चांसेस दिख रहे हैं कि जैसे इस पर्सन ने मे बी आपका दिल बहुत दुखाया है या फिर आपको चीट किया है। ठीक है, सो गाइज ये हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, ये पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, लव मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, ये पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई विल कम बैक एज अ चेंज पर्सन एंड यू विल बी प्राउड ऑफ मी। मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैंने ये सारे कार्ड्स निकाले हैं कि पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं और ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मैं अब तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम बहुत प्राउड होगी मुझे देखकर, तुम्हें लगेगा कि हाँ यही मेरा, ही इज़ द मैन, ही इज़ माई मैन। ओके, I ask my friends to keep an eye on you. I ask them about you. मैंने आपको बोला ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ये आपसे बात करेंगे, तो ये पर्सन की डेफिनेटली आप पे नज़रें हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें भी देखो यही मैसेज आया। डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग विद अस बट वी विल बी वन। डिवाइन टाइम में भी अभी नहीं आया है, बट हम साथ मिलकर ही रहेंगे। आई एम लूजिंग माई माइंड, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं पूरा ही वक्त। ओके, लव लाइक दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये जो प्यार है हमारा ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। इट्स हार्ड फॉर मी टू नॉट बी विद यू एनी मोर। अभी इनसे आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। सो गाइज ये इनकी तरफ से मैसेज है। अब मैं लास्ट मैसेज ये देखूंगी हमारा मोटिवेशन डेक से। क्या मैसेज है आपके लिए? वन मैसेज फॉर ऑल माय व्यूअर्स। लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको अपने मन की बात, अपने मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। सच बोलने से घबराना नहीं है, जो मन कह रहा है उसको करिए। ओके, और उसको सुनिए वो क्या कह रहा है, शांति से सुनिए। अंदर की आवाज़ सुननी है, दिमाग की आवाज़ नहीं सुननी है, अंदर की आवाज़ सुननी है जो आपकी सोल आपको बोल रही है, जो इनर कॉलिंग है। ओके, तो गाइज ये आपके लिए आज की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 सेकंड में आप फटाफट से इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।